स्पाइन सर्जन होने के नाते बहुत बार हमको ये पेशेंट्स से सुनने को मिलता है कि सर जी हमारा ऑपरेशन तो हो गया है, पर ऑपरेशन के बाद भी हमको कुछ हद तक अभी भी सुनपना पैरों में रहता है, पैरों में अभी भी कभी कभार झिनझिनी जैसे महसूस होता है, हमारा दर्द तो काफ़ी कम हो गया है पर अभी भी पैरों में हमको थोड़ा भारीपन, थोड़ा अलग ही कुछ सेंसेशन महसूस होता है। तो सर ये कब जाएगा और कब हमको इससे मुक्ति मिलेगी, बात करेंगे उसी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके, मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। ये चीज़ समझने के लिए आपको पहले स्पाइन की पैथोलॉजी क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होता है स्पाइन में जिसकी वजह से नस दबती है, ये समझना ज़रूरी है। और नस दबने के बाद क्या होता है और स्पाइन सर्जरी में क्या किया जाता है। अब देखो, जब स्पाइन में नस दबती है तो कमर से लेके नीचे पैरों तक दर्द जाता है, पैर में सुनपना होता है, बहुत बार चलते हैं तो बैठना पड़ता है, कुछ 2-4 मिनट के बाद बहुत सारे मरीज बैठ जाते हैं, पैरों में भारी भारी झिंझनी खिंचाव जैसे महसूस होता है। अब ये जब होता है तो काफ़ी हद तक, स्पेशली हमारी कंट्री में, पेशेंट्स जल्दी कुछ इसका इलाज नहीं कराते हैं, वो मेडिसिन लेते रहते हैं और काफ़ी टाइम, सालों बीत जाते हैं जब वो एक्चुअली स्पाइन सर्जन के पास आते हैं कि अभी हमको इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन बताओ, अभी हम इसका कुछ इलाज कराना चाहते हैं। तो जब इतने लेट, आप कुछ सालों तक नस दबी होती है, उसके बाद हमारे पास आते हैं और जब ऑपरेशन होता है आपका तो नस को हम फ्री करते हैं, उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स तो इमीडिएटली पेन फ्री हो जाते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में सुनपना फिर भी जारी रहता है। अब इसका कारण क्या है? देखो, अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर मेरी उंगली पे आप टाइट रबर बैंड लगा देते हो, एकदम टाइट रबर बैंड लगाओ, उसको छोड़ दो वैसे ही कुछ दिन तक, अगर आप इसको लंबे समय तक वैसे रखोगे तो रबर बैंड निकालने के बाद भी इसके ऊपर एक मार्क रहेगा जो कि काफ़ी डीप रह सकता है और उसके साथ वहाँ पर कालापन हो सकता है, नीलापन हो सकता है, ये उंगली काली भी पड़ सकती है। अब ये डिपेंड करेगा आपने कितना टाइट लगाया है, कितने समय तक लगा के रखा है और कब निकाल रहे हो। सेम उसी तरह जब आप स्पाइन सर्जरी कराते हो और नस को हम फ्री करते हैं तो हम वो रबर बैंड निकाल रहे हैं, पर अगर आप इतने लेट आते हो डॉक्टर के पास कि वो रबर बैंड निकालने के बाद भी वहाँ पे मार्क तो बना पड़ा है, वो काली है, नीली है और उसको हील होने में टाइम लगने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आपने ऑपरेशन कर दिया पर फिर भी हमको सुनपना तो जारी है। पर ये प्लीज़ समझ लो कि आपका प्रेजेंटेशन इतना लेट था कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी इसमें सुनपना है और इसको भरने में, हील होने में टाइम लग सकता है। अब कितना टाइम? देखो, नर्व फाइबर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप ए और टाइप सी। अब देखो, टाइप सी फाइबर्स जो होते हैं वो स्मॉल फाइबर्स होते हैं जिनको हील होने में 6 वीक्स तक टाइम लगता है ऑन एन एवरेज। अब बहुत सारे पेशेंट तो जल्दी ही पेन फ्री हो जाते हैं सर्जरी के बाद, बट पूरा हील होने के लिए 6 वीक्स तक सी फाइबर, जो कि स्मॉल फाइबर जो पेन और टेम्परेचर कैरी करते हैं, उनको लगता है। जो टाइप ए फाइबर होते हैं वो मोटे होते हैं, लार्ज होते हैं, फास्ट कंडक्टिंग होते हैं और वो मूवमेंट या मोटर कंट्रोल करते हैं, तो इनको हील होने में 1 साल तक भी टाइम लग सकता है। अगर आप बॉडी का कोई भी टिश्यू ले लो, अगर हड्डी टूटती है तो हम उसको जोड़ सकते हैं और वो जुड़ जाती है, पर अगर नस टूटती है तो नस नहीं जुड़ती है वापस। इसके लिए बहुत सारे पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद भी लाइफ टाइम पैरालाइज रहते हैं। एक एकदम सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि अगर आप स्विच बोर्ड का बटन दबाते हो तो लाइट लगती है, क्योंकि स्विच बोर्ड अच्छा है, उसकी वायर अच्छी है और लाइट अच्छा है। पर अगर कहीं वायर आप काट दो या वायर के ऊपर कुछ वजन रखो काफ़ी महीनों तक, सालों तक, तो वायर ख़राब हो जाएगी, वो वहाँ पे काम नहीं करेगी वो एरिया में। तो वायर वापस जोड़ना, मतलब नर्व को वापस जोड़ना इतने सालों के बाद, इतने महीनों के बाद जो दबी हुई है, उसको जोड़ के भी वो हील होना इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए अगर आपको सायटिका या नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छे डॉक्टर को जल्द से जल्द टाइम में दिखाओ और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट कराओ, वरना बाद में ट्रीटमेंट कराने के बाद भी काफ़ी हद तक सुनपना रह सकता है, पूरा रिलीफ नहीं मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा आपने कब सर्जरी कराई, कितने दिन तक आपने वेट किया, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा। और अगर नर्व कम्प्लीटली फ्री की गई है और अगर आप टाइमली प्रेजेंट करते हो डॉक्टर के पास तो ऑन एन एवरेज ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। एक और जो सिम्टम होता है वो है कि फुट पेन, मतलब खाली पैर के तलवे में झिनझिनी या सुनपना या पेन होता है कुछ पेशेंट्स को। अगर आपको सर्जरी के पहले फुट के तलवे में पेन है, फुट के नीचे हिस्से सोल में अगर पेन है, तो लाइकली चांसेस है कि आपको 5 गुना सर्जरी के बाद भी फुट में पेन रह सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि अगर आपको सर्जरी के पहले फुट में पेन है
तो चांसेस है कि सर्जरी के बाद भी काफ़ी हद तक आपको फुट में पेन रह सकता है। तो ये आपको आपके डॉक्टर से सब कुछ पहले, सर्जरी के पहले डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सर हम सर्जरी कराने के बाद हमको कितना रिलीफ मिलेगा, कौन से सिम्टम्स हमारे जा सकते हैं, कौन से सिम्टम्स रहेंगे। अब एग्जैक्ट क्वान्टिफाई करना तो मुश्किल है कि आपके 80% 90% रहेंगे या जाएंगे, पर ऑन एन एवरेज आपके सर्जन आपको ये अंडरस्टैंडिंग सर्जरी के पहले दे सकते हैं। उसी को हम कंसेंटिंग कहते हैं। तो वो कंसेंटिंग सर्जरी के पहले होना बहुत ज़रूरी है। किस लिए हम सर्जरी कर रहे हैं, क्या हम मकसद अचीव करना चाहते हैं सर्जरी के बाद, कितने हद तक हमारा पेन जाएगा, सुनपना रह सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ मैं कहूँगा आप आपके डॉक्टर से पहले, सर्जरी के पहले डिस्कस करें, उसके बाद ही सर्जरी का डिसीजन लें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी कि पैर का सुनपना सर्जरी के बाद भी क्यों रहता है और कैसे जा सकता है। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।